ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै गुरवे नमः। शांति मंत्र का पाठ करते हैं। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः। भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागंसस्तनूभिः व्यशेमदेवहितं यदायुः। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः। स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः। स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः। स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अद्वैत प्रकरण की 31वीं कारिका से पाठ करेंगे। 31st कारिका अद्वैत प्रकरण आप दोहराइएगा। मनोदृश्यमिदं द्वैतम् यत्किञ्चित् सचराचरम् मनसो ह्यमनीभावे द्वैतं नैवोपलभ्यते। आत्मसत्यानुबोधेन
न संकल्पयते यदा अमनस्तां तदा याति ग्राह्याभावे तदग्रहम् अकल्पकमजं ज्ञानम् ज्ञेयाभिन्नं प्रचक्षते ब्रह्मज्ञेयमजं नित्यम् अजेनाजं विबुध्यते निगृहीतस्य मनसः निर्विकल्पस्य धीमतः प्रचारः स तु विज्ञेयः सुषुप्तेऽन्यो न तत्समः लीयते हि सुषुप्ते तत् निगृहीतं न लीयते तदेव निर्भयं ब्रह्म ज्ञानालोकं समन्ततः अजम् अनिद्रम् अस्वप्नम् अजम् अनिद्रम् अस्वप्नम् अनामकम् अरूपकम् सकृद्विभातं सर्वज्ञम् नोपचारः कथञ्चन सर्वाभिलापविगतः सर्वचिन्तासमुत्थितः सुप्रशान्तः सकृज्योतिः समाधिरचलोभयः ग्रहो न तत्र नोत्सर्गः चिन्ता यत्र न विद्यते आत्मसंस्थं तदा ज्ञानम् अजाति समतां गतम् अस्पर्शयोगो वै नाम दुर्दर्शः सर्वयोगिभिः योगिनो बिभ्यति ह्यस्मात् अभये भयदर्शिनः मनसो निग्रहायत्तम् अभयं सर्वयोगिनां दुःखक्षयः प्रबोधश्चापि अक्षया शान्तिरेव च उत्सेक उदधेर्यद्वत् कुशाग्रेणैकबिन्दुना मनसो निग्रहस्तद्वत् भवद् अपरिखेदतः मनसो निग्रहस्तद्वत् भवेदपरिखेदतः उपायेन निग्रह
निगृह्णीयात् विक्षिप्तं कामभोगयोः सुप्रसन्नं लये चैव यथा कामो लयस्तथा दुःखं सर्वमनुस्मृत्य कामभोगान् निवर्तयेत् अजं सर्वम् अनुस्मृत्य जातं नैव तु पश्यति लये सम्बोधयेच्चित्तं विक्षिप्तं शमयेत् पुनः स कषायं विजानीयात् समप्राप्तं न चालयेत् नास्वादयेत् सुखं तत्र निःसङ्गः प्रज्ञया भवेत् निश्चलं निश्चरच्चित्तम् एकीकुर्यात् प्रयत्नतः यदा न लीयते चित्तं न च विक्षिप्यते पुनः अनिङ्गनमनाभासं निष्पन्नं ब्रह्म तत्तदा स्वस्थं शान्तं सनिर्वाणम् अकथ्यं सुखमुत्तमम् अजम् अजेन ज्ञेयेन सर्वज्ञं परिचक्षते न कश्चिज्जायते जीवः सम्भवोऽस्य न विद्यते एतदुत्तमं सत्यं यत्र किञ्चिन्न जायते यत्र किञ्चिन्न जायते नास्वादयेत् सुखं तत्र निःसंगः प्रज्ञया भवेत्। 47वीं कारिका में कारिका हमने 39 कारिका तक चर्चा की थी। ग्रहो न तत्र नोत्सर्गः चिंता यत्र न विद्यते आत्मसंस्थम तदा ज्ञानम अजाति समताम गतम। 38वीं कारिका में कारिकाकार ने कहा था कि देखो, जिस समय साधक अपने मन को ब्रह्म रूप से जान लेता है, ये मन वृत्ति रूप नहीं है, ये कोई पंचभूत के सूक्ष्म पंचभूत के सत्वांश से वास्तव में बना हुआ नहीं है। ये सब तो समझाने की बात है। वास्तव में तो ये चेतन से ही बना हुआ है। इसका जो तत्व है वो तो चेतन ही है। इस समष्टि में तत्व रूप से चेतन ही विराजमान है, चेतन ही विराजमान है। कहते हैं भाई जप करो, जप करो
तो अंतःकरण शुद्ध हो जाता है और फिर जो है उसमें ज्ञान प्राप्ति की संभावना भी हो जाती है। वेदांत के आचार्यों ने कहा भाई जप करो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो मंत्र है उसके अर्थबोध के साथ अगर जप करोगे तो वो ज़्यादा प्रभावी होगा। हर बार जब जप किया जाए तो उसका जहाँ पर जो अर्थ है वहाँ तक आपका चित्त पहुँच जाना चाहिए, छूना चाहिए। बड़ा प्रसिद्ध मंत्र है, अक्सर लोग जब भी करते हैं। कल एक सज्जन हमारे पास आए थे, उन्होंने कहा कितना करते हैं। उनका एक बार दयानंद जी आए थे आर्ष विद्यालय, उन्होंने कहा कि ओम नमः शिवाय बहुत अच्छा मंत्र है, तो जो है इसका जप करना चाहिए। तो फिर मैंने शुरू किया, पहले ऐसे ही करता था, फिर माला लेकर के किया। तो मैंने कहा कितनी माला करते हैं? तो उन्होंने कहा 1 माला। एक माला जो है 21 माला तो ठीक है, 21 माला का नहीं, समय नहीं मिलता। हमने कहा चलो ठीक है, क्योंकि गुरु जी हमारे कहते थे कि देखो अधिकार से अधिक भी साधना नहीं करनी चाहिए और अधिकार से कम साधना भी नहीं करनी चाहिए। अधिकार से कम साधना करेंगे तो सफलता मिलने में बहुत देर होगी, अंतःकरण की शुद्धि में देर होगी, आत्मबोध अंदर की प्रसन्नता पाने में देर होगी, और फिर साधक को साधना में लगेगा कि भाई इससे कुछ हासिल ही नहीं हो रहा है, एक मैकेनिकल रूटीन हो जाएगी। तो अधिकार से कम साधना करने पर फिर सफलता में देर होगी, और अधिकार से अधिक भी साधना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अधिकार से अधिक साधना करने पर फिर अरुचि हो जाती है, ऊब हो जाती है साधना में, फिर आदमी भागने लगता है। इसलिए अपना एक आकलन करके कि दिनचर्या हमारी जैसी है, नेचुरली वो तो नौकरी वाले थे तो दिन भर तो दफ्तर में निकलेगा, फिर बच्चा भी पढ़ रहा है, उसको छोड़ने जाएंगे, लेने जाएंगे, घर का कुछ काम, तो निश्चित रूप से जो सब कुछ छोड़ करके रिटायरमेंट के बाद वाले जितना समय तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम